इस दिलचस्प और मालूमाती जायजे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे पौधे पर बात करने वाले हैं जिसे आपने अक्सर अपने घर के आसपास या बाग में देखा होगा। जी हाँ, सदाबहार, या जिसे हम लाल सदाबहार भी कहते हैं। देखने में तो ये एक आम सा पौधा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिवायती यूनानी तिब की दुनिया में ये कितना ताकतवर माना जाता है? चलें आज इसके इन्हीं राजों पर से पर्दा उठाते हैं। जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी पहचान और नबातियात से, फिर देखेंगे कि यूनानी तिब में इसका मिजाज क्या है, किन बीमारियों में ये काम आता है, इसकी सही खुराक और एहतियात क्या है, और आखिर में हम इसके अंदर छुपे उन कीमियाई राजों तक जाएंगे जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो चलें सबसे पहले इस लाल सदाबहार से ज़रा बाकायदा तारुफ कर लेते हैं कि आखिर इसे किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, आइए इस पर बात करते हैं। आमतौर पर तो हम इसे लाल सदाबहार कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी माहिर नबातियात से पूछेंगे तो वो इसे कैथारैंथिस रोजियस या विंका रोजिया कहेगा। वैसे मुकामी सतह पर इसके और भी बहुत प्यारे नाम हैं, जैसे रोज़, हमेशा बहार, हे आलम और नैन तारा। इतने सारे नामों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये पौधा कितना मकबूल है। और हाँ, साइंस की दुनिया में इसका ताल्लुक अपोसाइनेसी फैमिली से है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी साख्त और इसकी हिस्ट्री की तरफ, यानी ये दिखता कैसा है और इसका असल वतन कहाँ है। जाहिर है ये एक इंतहाई खूबसूरत फूलदार पौधा है जिस पर सफ़ेद या गुलाबी रंग के दिलकश फूल खिलते हैं। इसका तना थोड़ा लेसदार होता है और पत्ते छोटे और हरे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन तजाद है। इतना नाजुक और खूबसूरत दिखने के बावजूद अगर आप इसके बीजदार फल को चखें तो वो इंतहाई कड़वा होता है। और अगर इसके सफ़र की बात करें तो इसने मडगास्कर से लेकर हिंदुस्तान, ईरान और बगदाद तक का सफ़र किया है और आज ये दुनिया भर में पाया जाता है। अब एक और दिलचस्प बात, माहिरीन बताते हैं कि इसकी आमतौर पर दो किस्में होती हैं, एक ज़रा छोटे कद वाला और दूसरा लंबा। अब आप शायद सोचें कि बड़ा पौधा ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। रिवायती माहिरीन का मानना है कि जो छोटी किस्में हैं वो तिब्बी लिहाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर और मुअस्सिर है। यानी जब बात इलाज की हो तो साइज नहीं बल्कि इसका असर बोलता है। अब आते हैं इसका सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी यूनानी तिब के फ्रेमवर्क में इसकी खुसूसियात और उसका मिजाज। अगर आप यूनानी तिब को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको पता होगा कि इसकी सारी बुनियाद मिजाज पर है। मिजाज मतलब किसी भी चीज़ की अंदरूनी तासीर। तो सदाबहार का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म में हरारत पैदा करता है और ज़रूरत से ज़्यादा नमी या रुतूबत को खुश्क करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी मिजाज पर इसके सारे तिब्बी कमालात का इन्हिसार है। अब ज़रा इस फहरिस्त पर गौर करें। ये वाकई कमाल की बात है कि एक छोटा सा पौधा कितने सारे काम कर सकता है। ये मुफ्ताए सदद है, यानी जिस्म की बंद नालियों को खोलता है। ये रुतूबतों को कंट्रोल करने के लिए काबिज़ और मुजफ्फफ का काम करता है। खून को साफ करने के लिए मुसफ़्फ़ी खून है। रुतूबतों का रुख मोड़ने के लिए रादे मवाद है। और हाँ, जलन को कम करने, मैदे और जिस्म को ताकत देने और सबसे बढ़कर गर्म सोजिश और सूजन को दूर करने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। सच में एक छोटी सी जड़ी बूटी और इतने सारे फ़वाइद। ठीक है, तो अब हम उन बीमारियों की तरफ चलते हैं जिनके इलाज में इसका अमली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरत हो कि आपके बागीचे में खिला हुआ ये मासूम सा फूल कितनी संजीदा और पेचीदा बीमारियों का इलाज है। दमा यानी सांस की तकलीफ हो, शुगर या ज़ियाबितस हो या खून थूकने की शिकायत, ये इन सब में इंतहाई मुअस्सर माना जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, पेचिश और ख़वातीन की मखसूस बीमारियों जैसे कि सिलानुर रहम या लिकोरिया में भी इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन तमाम फ़वाइद के बावजूद इसका एक सबसे ख़ास फ़ायदा, या यूं कह लें कि इसकी असल सुपर पावर क्या है, वो है इसका दाफ़े औरामे हर्रा होना। अगर आसान अल्फाज में कहूं तो ये एक इंतहाई ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। जिस्म के अंदर हो या बाहर, ये गर्म किस्म की सोजिश और सूजन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और दरअसल यही वो खासियत है जो इसे इतनी सारी बीमारियों के खिलाफ एक बेहतरीन हथियार बनाती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, किसी भी दवा को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। अब हम बात करेंगे इसकी सही खुराक, इंतबाहात और मुतबादिल के बारे में। तिब यूनानी में दवा की मिकदार या डोज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सदाबहार के पौधे और ख़ास तौर पर इसके पत्तों के लिए जो खुराक बताई गई है वो 6 से 9 माशा तक है। याद रखें, इस हद से ज़्यादा तजावुज़ करना ठीक नहीं होता।
महफूज और बेहतरीन नताइज के लिए इस बताई गई मिकदार की पाबंदी करना बिल्कुल लाजमी है। एक और अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी ताकतवर दवा साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक नहीं होती। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तिल्ली यानी स्प्लीन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन घबराए नहीं, रिवायती तबीब बहुत समझदार थे। उन्होंने इसका तोड़ भी निकाला, जिससे मसलेह कहते हैं। यानी अगर आप इसे पुदीने या गुले आर्मनी के साथ इस्तेमाल करें तो ये नुकसान दूर हो जाता है। और अगर कभी सदाबहार ना मिले तो इसकी जगह मुतबादिल के तौर पर मक्खू इस्तेमाल की जा सकती है। वैसे इससे बनने वाली सबसे मशहूर दवा अर्के सदाबहार है, जो तिब की दुनिया में काफ़ी जानी पहचानी जाती है। चलें, अब हम अपने इस जायजे के बिल्कुल आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इसके पोशीदा कीमियाई राजों का खुर्दबीनी सतह पर जायजा लेंगे। अब जरा सोचें, वो कौन सी चीज़ है जो इस पौधे को इतनी ज़बरदस्त ताकत देती है? जब जदीद साइंस ने इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तज्जिया किया तो पता चला कि इसके अंदर कीमियाई अज्जा का एक पूरा खजाना छुपा है। इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स और ख़ास तौर पर कुछ इंतहाई ताकतवर एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टीन और विनकारोसिन। और सच पूछें तो यही वो नन्हे नन्हे कीमियाई मॉलिक्यूल्स हैं जो पौधे की इन तमाम हैरत अंगेज तिब्बी सलाहियतों के पीछे असल इंजन का काम करते हैं। है ना कमाल की बात? तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल ज़हन में आता है। ज़रा गौर कीजिएगा कि मिजाज और अफ़ाल की जो सदियों पुरानी यूनानी दानिशमंदी है, वो किस तरह आज की जदीद साइंस और इन पेचीदा एल्कलाइड्स की दरियाफ्त के साथ इतनी ज़बरदस्त हम आहंगी रखती है। मतलब जदीद लेबॉरेटरियों और आलात के बगैर हमारे पुराने तबीबों ने इस पौधे की ताकत को इतनी दुरुस्तगी से कैसे पहचाना? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकईतन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी।